बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के ई और एफ पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के ए टू डी पार्ट तक डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के ई पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 7/9 + 6/8 + 6/3। तो इन फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है, प्लस करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं इनका हमें एलसीएम ले लेना है। हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं वो है 9, 8 एंड 3। तो इनको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखें 8 है तो 8 को डिवाइड करने के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। तो 2 4 टाइम क्या आ जाएगा 8। 2 के टेबल से 9 भी डिवाइड नहीं होगा और 3 भी डिवाइड नहीं होगा, तो इनको हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हमें 4 को डिवाइड करना है तो हम दोबारा से 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 टाइम 4 आ जाएगा और 9 और 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होंगे। अब हमें 2 रिक्वायर है तो इसके लिए 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। तो 2 1 टाइम 2 और हमारे पास 9 आ जाएगा एंड कॉमा 3। अब हमें 3 और 9 को डिवाइड करना है तो इसके लिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। तो 3 के टेबल में हमारे पास 3 टाइम 9 और 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और 3 1 टाइम 3। तो इस तरह से हमने 9 को डिवाइड कर लिया। अब हमें 3 को डिवाइड करना है तो उसके लिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 3 1 टाइम 3 और इस तरह से 1 1 आ गया। तो ये तीनों नंबर्स हमारे इन नंबर्स की वजह से जो है वो डिवाइड हो गए। तो इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा। तो क्या नंबर्स हैं 1 2 एंड 3। 3 टाइम 2 है यहाँ पे, इसको हमने लिखा। उसके बाद 2 टाइम 3 है तो उसके बाद हमने इसको लिख लिया। अब हमें इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 टाइम 4 और 4 टाइम 8 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम क्या आ जाएगा 9। तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 टाइम क्या आ जाएगा 72। तो इस तरह से 9 8 एंड 3 का जो एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है हमारे पास, वो क्या आ गया है 72। इस एलसीएम को अब हमें इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर जो कि 7 है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 72 को 9 पे डिवाइड किया, 72 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 का टेबल रीड करेंगे कि 72 आए तो 9 8 टाइम 72। तो 72 से 72 सेपरेट किए तो 0 आ गया। तो 72 को 9 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आ गया 8। इस 8 को अब हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर जो कि 7 है इसके साथ। तो 8 7 टाइम क्या आ जाएगा 56 है। तो यू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर 56 है। प्लस इन्हीं स्टेप्स को हम जो उनसे स्टेप्स यहाँ फॉलो किए हैं इन्हीं स्टेप्स को इधर भी फॉलो करना है और इसके साथ भी फॉलो करना है। अब हमें 72 को 8 पे डिवाइड करना है। 72 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 का टेबल रीड करेंगे कि 72 आए तो 8 9 टाइम 72। तो 72 से 72 माइनस किए तो 0 आ गया। अब हमारे पास क्या आंसर आ गया 72 को 8 पे डिवाइड करने से 9। इस 9 को न्यूमरेटर जो कि 6 है उसके साथ अब हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 9 6 टाइम 54। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 54। प्लस अब हमें 72 को 3 पे डिवाइड करना है और 3 पे डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 72 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 72 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे 7 है तो 3 2 टाइम क्या आ जाएगा 6। अब हम माइनस करेंगे, 7 - 6 1 आ जाएगा। इस 2 को ड्रॉप कर लिया। अब हमारे पास क्या नंबर आ गया 12। तो 3 4 टाइम क्या आ जाएगा 12 और 12 से 12 माइनस करने से क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से 72 को 3 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 24। अब हमें इस 24 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 का टेबल रीड करेंगे 6 4 टाइम 24। तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 2 है ये कैरी चला जाएगा। 6 2 टाइम 12 और 12 में 2 प्लस किए तो 14। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 144। ठीक है, तो अब हमें इन तमाम नंबर्स को प्लस कर लेना है। तो हमारे पास नंबर्स हैं 144 और सेकंड नंबर है 56 और थर्ड है हमारे पास 54। तो इन 3 वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6 और 4 10 और 10 में 4 ऐड किए तो 14। तो ये जो 4 है ये हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। तो यूँ 4 + 1 5 5 और 5 10 और 10 में 5 ऐड किए तो 15।
तो ये जो 5 है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा और 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो यूँ हमारे पास इन 3 वैल्यूज़ को प्लस करने से क्या आ गया 254 ओवर क्या आ जाएगा 72। अब 254 ओवर 72 अगर हम देखते हैं तो ये दोनों टेबल 2 के टेबल से कट हो जाएंगे, तो हम 2 के टेबल से इन दोनों की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें 2 3 टाइम्स 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो गया 12, तो 2 6 टाइम क्या आ जाएगा 12। और इसी तरह से 2 1 टाइम 2, यहाँ 5 हैं तो 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं 4 कंप्लीट हुए तो 1 आगे मूव हो गया 14, तो 2 7 टाइम 14। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 127 न्यूमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में 72 से कटिंग करके क्या आ गया 36 है। अब इसको हमने दूसरी फॉर्म में होल फॉर्म में लेके जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा 127 को हमें डिवाइड करना है 36 से। तो अगर हम 36 का टेबल 3 टाइम रीड करते हैं तो 3 6 टाइम क्या आ जाएगा 18, तो 18 का 8 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 3 3 टाइम 9 और 9 में 1 ऐड किए तो कितने हो जाएंगे 10। तो इस तरह से अगर हम 36 का टेबल 3 टाइम रीड करते हैं तो 108 आता है। अगर हम 4 टाइम रीड करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए हम 36 3 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 108। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, 7 - 8 नहीं होंगे, इस 2 से कैरी लेंगे, यहाँ हमारे पास 12 हो जाएंगे और 17 हो जाएंगे, इधर से कैरी लिया हमने 2 से तो यहाँ पे 17 हो गए और 17 में से 8 माइनस किए तो 9 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग 1 रह गया, तो 1 - 0 क्या आ जाएगा 1। अब इसको दूसरी फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारे पास यहाँ पे नंबर आया है इस नंबर को हमें यहाँ पे होल की फॉर्म में लिखना होता है और ये जो हमारे पास रिमाइंडर में नंबर है इसे हमें न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में ये नंबर आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 3 होल 19 ओवर 36। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफ पार्ट है 1 होल 3 ओवर 10 प्लस 6 होल 14 ओवर 20 प्लस 2 होल 15 ओवर 40। तो सबसे पहले हमें इसको दूसरी फॉर्म में लेके जाना है, होल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाना है। तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि इस नंबर को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है और जो आंसर आता है फिर उसमें हमें ये नंबर प्लस करना होता है जो कि न्यूमिनेटर में हो। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 1 टाइम 10 और 10 में 3 प्लस करेंगे तो 10 + 3 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 ओवर 10 प्लस इसी तरह यहाँ पे भी इसी को फॉलो करेंगे, इस नंबर को इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 0 टाइम 0, 6 2 टाइम 12, तो क्या आंसर आ गया 120। तो 120 में हमें अब 14 प्लस करने हैं, तो हम लिखेंगे 120 + 14, तो 0 + 4 4, 2 + 1 3 एंड 1। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 134 ओवर क्या आ जाएगा 20 प्लस। अब यहाँ पे भी हमें इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसमें इस 15 को प्लस कर लेना है, तो इससे ये नंबर दूसरी फॉर्म में चला जाएगा। तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 40 × 2, 2 0 टाइम 0, 2 4 टाइम 8, तो क्या आंसर आ गया 80। तो 80 में ये 15 हमें प्लस कर लेने हैं, ऐड कर लेना है, तो 0 + 5 5 और 8 + 1 9, तो यूँ हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा यहाँ पे 95 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 40। अब हमें क्या करना है 10 20 एंड 40 का जो है वो एलसीएम फाइंड कर लेना है ताकि इस फ्रैक्शन को हम ऐड कर सकें, प्लस कर सकें। तो 10 20 एंड 40 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये तीनों नंबर 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 5 टाइम 10, उसके बाद 2 10 टाइम 20 और 2 20 टाइम 40 आ जाएगा। उसके बाद 5 तो डिवाइड नहीं होगा 2 के टेबल से ये, लेकिन ये दोनों नंबर 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लेंगे। 2 5 टाइम 10 और 2 10 टाइम 20, और इस 5 को हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमें इस 10 को डिवाइड करने के लिए दोबारा से 2 का टेबल यूज़ करना है, तो 2 5 टाइम क्या आ जाएगा 10, तो यूँ हमारे पास लास्ट में 5 5 5 आ गया। अब 5 के टेबल को यूज़ करेंगे ताकि इसको डिवाइड किया जा सके, तो 5 के टेबल में 5 1 टाइम 5 और उसके बाद अगेन 5 1 टाइम 5 और थर्ड में फिर से अगेन 5 1 टाइम 5। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा, तो हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 3 टाइम 2 है यहाँ पे, और 1 टाइम जो है वो 5 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 टाइम 4 और इन दो नंबर्स को किया तो 2 5 टाइम 10। अब 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4 10 टाइम क्या आ गया 40,
तो इस तरह से हमारे पास 10, 20 एंड 40 का जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या आ गया है 40। ठीक है, तो इस एलसीएम को अब हमने यूज़ करके तो आगे जो सा है इनको ऐड करना है, प्लस करना है। तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास एलसीएम आया है इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से हमें डिवाइड करना है और डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 40 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 का टेबल रीड करेंगे कि 40 है तो 10 4 टाइम 40। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया है, इसको हमने डिवाइड किया है 40 को 10 पे तो क्या आंसर आ गया 4। अब इस 4 को हमें इस 13 से जो कि न्यूमरेटर में है मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13, ये है हमारे पास न्यूमरेटर में, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करने से जो आंसर आया है 4 इसके साथ। तो 4 3 टाइम 12, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। 4 1 टाइम 4 और 1 कैरी ऐड किया तो 5। तो यूँ 13 को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है 52 प्लस। इसी तरह इन स्टेप्स को भी हमें इधर फॉलो करना है। 40 को 20 पे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको 134 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 को डिवाइड करते हैं 20 पे, तो 20 का टेबल अगर 2 टाइम रीड करें तो 40 आ जाता है, तो 22 टाइम 40, तो 40 से 40 माइनस करके 0। तो यूँ 40 को 20 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आ गया 2। इस 2 को इस न्यूमरेटर 134 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे 134 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम 6 एंड 2 1 टाइम 2। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 268 प्लस 40 को 40 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 1। तो 1 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 टाइम 95। अब हमें इन तीनों नंबर्स को प्लस कर लेना है। क्या नंबर्स हैं हमारे पास 268 प्लस 95 और प्लस थर्ड नंबर है यहाँ पे 52। तो इन तीनों नंबर्स को हम जो से है वो प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 8 5 प्लस 2 7 और 7 और 8 15 है। ठीक है, तो 15 का ये जो 5 है ये यहाँ पे लिख लिया और ये जो 1 है ये हमने कैरी ले लिया। 6 प्लस 1 7 और 7 में 5 ऐड किए तो 12 और 12 में 9 प्लस करें तो 9 और 2 11 1 1 कैरी, तो 1 आ जाएगा, 1 इसमें ऐड करेंगे 21 हो जाएंगे। तो ये जो 1 है ये हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 2 है ये कैरी चला जाएगा। तो 2 और 2 हमारे पास कितने हो जाएंगे 4। तो इस तरह से हमारे पास इन 3 वैल्यूज़ को प्लस करने से आंसर आ गया है 415। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 415 और डिवाइड में आ जाएगा 40। अब यहाँ पे देखें ये दोनों नंबर्स हमारे 5 के टेबल से जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, तो हम 5 के टेबल से इन दोनों नंबर्स की कटिंग कर देंगे। तो अगर हम 5 के टेबल 8 टाइम रीड करें तो 5 8 टाइम 40 आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे 41 है तो 5 8 टाइम 40, तो वो जो 1 है वो आगे मूव हो गया 15, तो 5 3 टाइम 15। इट मीन्स के 583 टाइम 415 एंड 5 8 टाइम 40। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 83/8। अब हमें इसको दूसरी फॉर्म के अंदर लेके जाना है, तो उसके लिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 83 को डिवाइड करेंगे 8 पे, तो 8 का टेबल अगर हम 10 टाइम रीड करते हैं तो 8 10 टाइम क्या आ जाता है 80। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 माइनस 0 क्या आ जाएगा 3 और 8 माइनस 8 0। तो अब इसको हम होल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये जो 10 आया है इसको हम यहाँ पे होल की प्लेस पे लिखेंगे और ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया है इसको हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 10 होल 3/8।